हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट डिस्कशन के सीरीज में एक बिल्कुल नया फ्रेश लेक्चर आपके लिए रेडी है। आज हम एक्सरसाइज 3 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं एंड प्रोबेबली विद दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी ओवर। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहली बार आए हैं डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो क्वेश्चन नंबर 13। ओके, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मानिए रिएक्शन प्रैक्टिकली हो रही है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा जी की वैल्यू होगी नेगेटिव। ओके, अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रही है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन अच्छा खासा होगा, और अच्छा खासा होगा तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया एंड ई नॉट सेल। अब हमें पता है कि डेल्टा जी या तो डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पहला है डेल्टा जी जो होना चाहिए नेगेटिव, फिर ग्रेटर देन 1, देन पॉजिटिव। नेगेटिव, ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The metal that cannot be obtained by electrolysis of an aqueous solution of its salt। देखो, जो स्टूडेंट्स आप अगर यहाँ पहली बार देख रहे हैं ना, तो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं ना, उन लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू जरूर कर ले, जहाँ पर हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स, सेकंड ग्रुप की मेटल्स और एल्यूमिनियम, ये तीन ऐसी है जो एक्वियस कंडीशन में कभी भी कैथोड पर जाकर के रिड्यूस नहीं होती है। उसमें एक Na+ है जो कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो सकता है अगर मर्क्यूरी कैल्शियम है ना, कैटायन जाएगा जरूर लेकिन उसका रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो। During electrolysis of solution of AgNO3, 9650 coulomb of charge is passed through the electroplating bath. The mass of silver deposited on the cathode will be। चलो, तो यहाँ पर बहुत ही आसान, that is amount of silver is equals to Q upon n into 96500 into efficiency into atomic weight। अब एफिशिएंसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम ये पकड़ के चलेंगे कि एफिशिएंसी 100% है, तो यहाँ पर आएगा E। नाउ व्हाट इज n? तो n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व फॉर 1 मोल ऑफ योर सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट कौन है? सिल्वर आपका सब्जेक्ट है, तो 1 मोल सिल्वर के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर 9650 कूलम इलेक्ट्रिसिटी 1 इंटू 96500 और ये हो जाएगा 108। तो इसका आंसर आएगा 10.8 ग्राम सिल्वर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। Aluminium oxide may be electrolyzed at 1000 degrees Celsius to furnish aluminium metal. The cathode reaction is this. The amount of charge required to prepare 5.12 kg aluminium metal by this method। तो कितना चार्ज चाहिए हमें, माने कुलम्ब Q की जरूरत है। ठीक है, चलो तो कैसे सॉल्व करेंगे? अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया था उसी का यूज करेंगे। That is amount of aluminium is equals to coulomb upon n into 96500 into atomic weight। अब यहाँ पर इक्वेशन में 3 मोल इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, और यहाँ पर 5.12 kg माने 10 to the power 3 यहाँ हो गया कुलम, ये हो गया 3 into 96500 यस इंटू ए की वैल्यू हो गई 27। तो इसको मैं यहां से काट लूं तो ये बन जाएगा 9। चलो
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ Q की वैल्यू क्या बनेगी 5.12 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 96500 अपॉन 9, इतना बचेगा, देख लो स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट, अगर मैं इसको काटूं 9 से तो ये मान लो कि 90,000 है, तो इसको मैं काट लूं तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 4, तो इसका आंसर बनेगा 5.12 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम। अब मैंने 96,000 को 90,000 में कन्वर्ट किया है, तो मेरा आंसर जो है ना इससे काफी बड़ा आएगा। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड आंसर भाई देख लो, 10 टू द पावर 7 जो है ना, 10 टू द पावर 7, उसमें एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, तो ये दो तो आंसर ही निकल गए। अब देख लो मेरा आंसर 5.12 से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 5.12 से ऊपर वाला एक ही आंसर है, ये आंसर तो 5.12 से नीचे है। बात समझ में आ गई? देखो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। तो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन हर बार एक्यूरेटली करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि यही प्रॉब्लम हुआ था इस साल नीट के 2025 के पेपर के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टूडेंट्स ने एक्यूरेटली सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन अप्रोक्सीमेशन की स्किल अगर स्टूडेंट्स ने डेवलप की होती तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका आंसर आप बहुत आसानी से ऑप्शन दे करके निकाल सकते थे। ठीक है, a concentration cell involving m plus 0.05 मोलर m plus 1 मोलर m। अब इसको ध्यान से देखें कि ये एक concentration cell है, same electrode m is dipped into the different concentration of same solution, m plus का solution है और different concentration है। अब मैंने आपको इसकी एक हिंट दी थी, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं कि कंसंट्रेशन सेल अगर रियल बनाना है, रियल माने क्या कि वो आपको करंट दे, तो उसकी कंडीशन ये है कि एनोड की कंसंट्रेशन से कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, और अगर हेलोजन इन्वॉल्व है तो उल्टा करना है, एनोड की कंसंट्रेशन से कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, और अगर हैलाइड आयन इन्वॉल्व है तो एनोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लो कि एनोड की कंसंट्रेशन से कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये सेल रियल है, और ये सेल अगर रियल है तो ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ई नॉट सेल की वैल्यू तो 0 ही होगी। क्यों? क्योंकि एनोड और कैथोड सेम है। लेकिन ई सेल की अगर मैं बात करूं, ई सेल की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। तो ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ऑप्शन को भी देखे, ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दी है, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों? क्योंकि व्हाट इज ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड और एनोड दोनों ही सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ध्यान रखना। चलो, m plus n aqueous plus n moles of electron gives m solid, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है x वोल्ट, और n plus n aqueous plus n moles of electron n solid, रिडक्शन पोटेंशियल है रिडक्शन। ओके, x ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन y है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि m प्लस n का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, माने रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इन दोनों को जोड़कर अगर आप कोई सेल बनाओगे ना, तो दिस विल वर्क एज कैथोड एंड दिस विल वर्क एज एनोड। ठीक है, चलो m प्लस, अच्छा इसका इसमें इजीली कन्वर्जन हो जाएगा, माने x की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है माने इलेक्ट्रॉन खींच लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये m प्लस n जो है ना वो n प्लस n से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
और अगर मैं उल्टा कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि N इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। N is better reducing agent than M। ठीक है, चलो लेट्स रीड इट। M plus N aqueous is better oxidizing agent compared to N plus N, correct। NS is better reducing agent as compared to M, correct। N plus N is better oxidizing agent compare। देखो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डेफिनेटली M वाला ही ज्यादा अच्छा है, और रिड्यूसिंग एजेंट में N आएगा, N प्लस N नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि N इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन वो किसी और को देगा और उसका रिडक्शन करेगा। तो इट शुड बी N, इट शुड नॉट बी N प्लस N चार्ज आएंगे। M इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर टू, नहीं, N इज बेटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2। तो 1 and 2, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो। Which of the following is incorrect for Cu plus 2 1 molar and Ag plus Ag। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करेंगे, ये है कैथोड और ये है एनोड, तो सारी की सारी वैल्यू ई नॉट सेल की दे रखी है। तो आपके पास कुल मिलाकर 3 ऑप्शन होते हैं, या तो ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कर लो, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की लैंग्वेज में लिखना है तो एनोड माइनस कैथोड कर दो, और सम अप करना है तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कर लो। तो तीनों लैंग्वेज में आपको लिखकर दिखाता हूं, ई नॉट सेल माइनस ई नॉट ए जी प्लस ए जी माइनस ई नॉट सी यू प्लस 2 सी यू। ये हो गया स्टैंडर्ड कन्वेंशन रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस एनोड। लेकिन अब आप उसको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और अगर सम अप करना चाहते हैं, दोनों को यूज करना चाहते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें मिलता है। देखो, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ये सम अप कर दिया, चेक करो, तो ये तो सही है। देखो भाई, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इनकरेक्ट। अब देखो, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये भी सही है। अब देखो, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस एनोड का सॉरी कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये भी सही है। और यहां पर क्या है, कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये बिल्कुल गलत हो गया, तो ये गलत है और वो ही हमें फाइंड करना है। तो 4 विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चल चलो भाई, फाइंड द इनकरेक्ट फॉर्मूला। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में है ना, पहले तो हमें ये चेक कर लेना होता है कि हमें करेक्ट चीज फाइंड करनी है या इनकरेक्ट चीज फाइंड करनी है। चलो, तो हमारे पास फॉर्मूला जो है ना नॉन इक्वेशन, उसको हम कंपेयर करके आगे बढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले ई सेल, नॉन इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू 2.303 लॉग एनोड अपॉन कैथोड कंसेंट्रेशन, दैट इज क्यू। तो पहले तो ई सेल ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू, माने डेफिनेटली बेस 10, तो ये तो सही है। अब एक रिलेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, इसका यूज करके ही ये बनाया गया है, तो डेफिनेटली ये भी सही है। चलो, अब मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताई थी, दैट इज log k इक्विलिब्रियम बेस 10 इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है n ई नॉट सेल अपॉन 0.059।
अब एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि log a बेस b इज इक्वल्स टू अगर c है तो a इज इक्वल्स टू b की पावर c हो जाएगी। तो ये है अपना a, ये है b और ये है c, तो k इक्विलिब्रियम क्या बनेगा 10 की पावर में ये चला जाएगा n e नॉट सेल अपॉन 0.059। तो मेरे ख्याल से ये भी सही है। चलो, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट टीपी, डेल्टा जी नॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू 0, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता है, डेल्टा जी 0 होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर स्टूडेंट फंसते हैं। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कभी भी 0 नहीं होता है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो है ना वो 0 नहीं होता है, फ्री एनर्जी चेंज जो है वो 0 होता है। तो डेल्टा जी नॉट इज नॉट 0, डेल्टा जी बिकम्स 0 एट इक्विलिब्रियम। तो ध्यान से ये समझ लो कि यहाँ पर ये है ना, ये वैल्यू 0 होती है, ये वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, तो ये गलत है और ड्यू टू दैट रीजन ये अपना सही आंसर है। चलो, ओके, NaCl का, एसिटिक सोडियम एसिटेट का और HCl का आप लोगों को क्या दे दिया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दिया है, और एसिटिक एसिड का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दिया है। नाउ व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज 0.1 मोल पर लीटर, देन पिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या एस्टैब्लिश होता है। तो लैम्बडा 0 CH3COOH, तो मुझे लाना पड़ेगा लैम्बडा 0 एसीटेट जो आएगा सोडियम एसीटेट में से, H आएगा HCl में से, एंड Na आ गया, Cl आ गया, तो उसको निकालना पड़ेगा, तो ये निकलेगा यहां से। अब सोडियम एसीटेट की वैल्यू क्या है, सोडियम एसीटेट की वैल्यू है Y, HCl की वैल्यू क्या है X, और ये है -Z। तो लैम्बडा 0 ऑफ CH3COOH X, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि X प्लस वाई माइनस Z, तो यहाँ X प्लस वाई प्लस Z है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है लैम्बडा MC अपॉन लैम्बडा M0। नाउ लैम्बडा MC की वैल्यू जो है ना, लैम्बडा MC की वैल्यू W है, तो W अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड होना चाहिए। तो W अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो ये सही है। ओके, नाउ के की वैल्यू चेक करते हैं। के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू यहीं पर साइड पर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज के इज इक्वल्स टू क्या होगा, के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो यहाँ सी अल्फा स्क्वायर होगा, सी की वैल्यू है 0.1 और अल्फा की वैल्यू है W अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया है 0.1 W अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड, हालांकि उसका स्क्वायर आंसर आना चाहिए, तो ये गलत। नाउ लैम्बडा M0, अब ध्यान से देखना, यहाँ कंपैरिजन की है मोलर कंडक्टिविटी की और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या आएगा, आंसर 1 आएगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इट इज डिवाइडेड बाय n फैक्टर होता है। अब एसिटिक एसिड का n फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। चार्ज के रिस्पेक्ट से देखो तो भी एंड बेसिसिटी के रिस्पेक्ट से देखो तो भी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, लैम्बडा 0 इक्विवेलेंट CH3COOH डिवाइडेड बाय 1, माने सेम आ जाएगा। उन्होंने डिनोमिनेटर में 2 डाल रखा है एंड दैट इज नॉट करेक्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, पिक द करेक्ट ऑप्शन, एंड ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन सिर्फ एक ही है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो,
द EMF ऑफ द सेल PT solid Br minus 0.01 molar Br2 liquid, okay, and H plus 0.001 molar H2 गैस। अब यहाँ पर गैस है ना, उसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं दे रखी है, माने हम मान के चलेंगे कि वो 1 atm या तो 1 बार है, ओके। E नॉट Br2 Br माइनस और ये सारी चीजें हमें दे रखी है। तो पहले तो मैं आराम से ये सेल फिर से यहाँ पर लिखूंगा, ओके, ताकि देखो भाई PT Br माइनस 0.01 मोलर Br2 लिक्विड सॉल्ट ब्रिज H प्लस 0.001 मोलर H2 गैस PT। अब ये है एनोड और ये है कैथोड। देखो भाई आइडियली इसको देखो ध्यान से, Br2 Br माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, 1.09 वोल्ट है, माने ये वैल्यू इससे ज्यादा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो उसको कैथोड बनाना चाहिए और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो उसको एनोड बनाना चाहिए। अब वॉट ये जो है ना, ऑफ कोर्स हालांकि ये वॉट H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, तो ये एनोड होना चाहिए, ये कैथोड होना चाहिए, लेकिन आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि ब्रोमीन इलेक्ट्रोड को एनोड बनाया है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड बनाया है, माने इसका E नॉट सेल तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि E नॉट सेल नेगेटिव आए तो E सेल भी कंपल्सरी नेगेटिव ही आएगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चल तो यहां पर ऑक्सीडेशन दिखाना है मुझे, तो मैं ऑक्सीडेशन दिखाऊंगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन से ही दिखा देता हूं। हाफ Br2 लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड की रिएक्शन होगी H प्लस 0.001 मोल पर लीटर प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबली हाफ H2 गैस। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, H प्लस 0.001 मोल पर लीटर प्लस Br माइनस 0.01 मोल पर लीटर रिवर्सिबली हाफ Br2 लिक्विड प्लस हाफ H2 गैस। अब यहाँ पर E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट H प्लस H2 माइनस E नॉट Br2 Br माइनस, ठीक है। ये वैल्यू तो है 0.00 माइनस 1.09, चेक कर लेते हैं एक बार, Br2 Br माइनस 1.09, सही है। चलो तो इसका आंसर बन चुका है माइनस 1.09 वोल्ट। नाउ नॉन्स्ट इक्वेशन, E सेल is equals to E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log, ऊपर आएगा P ऑफ H2 जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं दी है। चल देख लो, ये तो आएगा नहीं क्योंकि लिक्विड है, H2 गैस, ये आना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं, ऑफ कोर्स उसका पावर हाफ आएगा, कोएफिशिएंट हाफ है, H प्लस Br माइनस। अब इसकी कंसंट्रेशन नहीं दी है तो हम 1 मानकर चलेंगे और न्यूमरेटर सीधा 1 एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है माइनस 1.09 माइनस 0.059, n की वैल्यू 1 log 1, ये है 10 टू द पावर -3 और ये है 10 टू द पावर -2, -3 एंड -2। चलो सॉल्व करेंगे इसे, माइनस 1.09 माइनस 0.059, ये हो गया नीचे 10 टू द पावर -5, ऊपर ले लूं तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5, इसे फॉरवर्ड कर लेते हैं, माइनस 1.09 माइनस 0.059 इंटू 5, बोलो। चलो तो ये हो चुका है माइनस 1.09, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 295, तो ये बनेगा 5381 माइनस वोल्ट। चलो
तो चेक करते हैं ऐसा कोई आंसर है या नहीं। -1.385। हाँ, तो इसको इन्होंने कर दिया है, कैलिब्रेट करते हैं -1.39 वोल्ट। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ऐसी बात भी समझ लो कि जिसका ई नॉट सेल नेगेटिव हो उसका ई सेल नेगेटिव ही आएगा, कंपलसरी नहीं है। एनोड की कंपैरिजन में कैथोड की कंसंट्रेशन में अगर बहुत लार्ज डिफरेंस है तो इस केस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो ई नॉट सेल इज नेगेटिव, ई सेल पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा क्वेश्चन स्पेशली आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे साथ शेयर करें कि यू वांट सच क्वेश्चन, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में चैट में शेयर कर दे, कमेंट बॉक्स में वर्ड क्वेश्चन, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए उसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। चलो, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है K प्लस के का, Ag प्लस Ag का, Hg प्लस 2 Hg का, Mg प्लस 2 Mg का एंड Cr प्लस 3 Cr का। मजे की बात यह है कि मर्क्यूरी और सिल्वर को छोड़कर सारे रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। माने मर्क्यूरी का रिडक्शन पोटेंशियल और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। ये इंडिकेट करता है कि Ag प्लस से Ag में रिडक्शन आसानी से हो जाएगा एंड Hg प्लस 2 से Hg में रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो पूछा क्या है, अरेंज दिस मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। रिड्यूसिंग पावर माने दूसरों का रिडक्शन करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर लिख लेंगे। चलो, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, Ag का है, फिर Hg का है। ठीक है, फिर नेगेटिव में आएगा क्रोमियम, फिर आएगा मैग्नीशियम और लास्ट में आएगा पोटेशियम। देखो -2.93, उससे बड़ा -2.37, उससे बड़ा -0.74, उससे बड़ा 0.79 और उससे बड़ा 0.80। अब रिड्यूसिंग पावर, ये क्या है ऑर्डर, खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी, अब दूसरों का रिडक्शन, रिड्यूसिंग पावर। तो इसका क्या करना है आपको पता है, सीधा इसका उल्टा कर दो, K फिर Mg फिर Cr फिर Hg एंड लास्ट में आ जाएगा Ag। चलो चेक करो, K Mg Cr Hg Ag, K Mg Cr Hg Ag। तो ये मेरे ख्याल से 23rd जो है ना, उसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 2। अरेंज दिस मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो डेफिनेटली दूसरों का रिडक्शन करना। ये जो है ना, ये इससे बिल्कुल उल्टा है। ये क्या है, ये खुद का रिडक्शन होने का पावर है, खुद का रिडक्शन होने का पावर है। ठीक है ना, चलो तो ये ध्यान रखना है। चलो, 4.5 gram of aluminium metal is deposited at cathode from Al plus 3 ion by a certain quantity of electric charge. Find the volume of H2 gas produced at HTP from H plus ion by the same quantity of electricity. चलो, या तो इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पूरा क्वेश्चन हम कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट से सॉल्व करेंगे। चलो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम and equals to volume upon equivalent volume of hydrogen। ठीक है, weight upon equivalent weight माने 4.5 और एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इट्स चार्ज। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है 11.2। ध्यान रहे, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम है 11.2 लीटर एंड ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम है 5.6 लीटर। इलेक्ट्रोलिसिस वाले क्वेश्चंस जब मैंने पढ़ाने चालू किए थे उसमें यहाँ पर मैंने सारे शॉर्टकट्स की फॉर्मूला आप लोगों को न सिर्फ बताई थी, पूरी डिटेल में समझाई है। तो अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वो वीडियो जाकर के जरूर से प्लेलिस्ट में से चेक करें। ठीक है, चलो तो ये सॉल्व करेंगे। ये हो गया 4.5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू V 11.2। इसे काटेंगे तो ये बनेगा 0.5
V अपॉन 11.2, तो V इज इक्वल टू 0.5 इंटू 11.2, तो आपका आंसर बन जाएगा 5.6 लीटर हाइड्रोजन। ठीक है, चलो लेट्स चेक द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The molar conductivity of 0.02 molar HCOOH is this, माने ये दिया है लैम्डा m ऑफ C, H प्लस की वैल्यू ये है लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी और फॉर्मेट की लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ये है। डिसोसिएशन कांस्टेंट माने हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, के ए फाइंड करना है। चलो तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लैम्डा जीरो ऑफ HCOOH फाइंड करेंगे, दैट इज लैम्डा जीरो ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा जीरो ऑफ HCOO माइनस। इसकी वैल्यू है 350 और इसकी वैल्यू है 54, तो इसका आंसर बन गया 404। ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। Now alpha is equals to what, lambda mc upon lambda m0, इसकी वैल्यू है 40.4 और यहाँ पर वैल्यू है 401, तो ये हो गया 0.1। ठीक है, now we know that what is Ka is equals to C alpha square upon 1 minus alpha होता है, चेक करो। अब अल्फा की वैल्यू आप कब निग्लेक्ट कर सकते हैं, जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 हो ना, तब आप उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 0.1 है तो पकड़ के रखते हैं। चलो सी की वैल्यू क्या है, 0.02 मोलर, माने ये है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है, और ये है 0.1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस 0.1। ठीक है, अब पहले मैं न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूं, देखो ध्यान से, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और ये भी बनेगा -2, तो ये बनेगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 और ये 1 माइनस 0.1 इक्वल्स टू बनेगा 0.9। ठीक है, अब मान लो कि इसको मैंने निग्लेक्ट कर दिया होता तो इसका आंसर बनता 2 इंटू 10 टू द पावर -4, लेकिन मैंने निग्लेक्ट नहीं किया है, तो नीचे 1 वैल्यू आती, निग्लेक्ट कर देता तो, लेकिन वैल्यू क्या हो गई, 1 से छोटी हो गई, तो इसका आंसर 2 से थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन ध्यान रखना कि 10 टू द पावर -4 विल रिमेन कांस्टेंट, तो मेरे लिए ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम स्मार्ट स्किल यूज करके आप इसे तुरंत आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसके साथ एक्सरसाइज 3 के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ही डिटेल में सॉल्व करके बताए हैं। आई होप कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ होगा। आपके पॉजिटिव कमेंट्स आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप भी अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस में अगर फंस रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे साथ कैसे जुड़ रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं अपने कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट में, वहां पर एग्जाम तो होती है, आंसर की भी मिलती है और सॉल्यूशन भी मिलता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लगाना है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो वो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि उनके क्वेश्चन पेपर में जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उनको वो समझ में नहीं आता है, तो उसे सॉल्व करने के लिए कौन सा अप्रोच लगाना चाहिए, और साथ साथ जैसे मैं यहाँ पर मैथमेटिकल शॉर्टकट्स आपको दिखा रहा हूँ, तो वो कैसे अप्लाई करना चाहिए, वो सारी चीजें हमारे साथ जुड़कर स्टूडेंट्स सॉल्व करवा रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसी हेल्प चाहते हैं तो हमारा नंबर आपको स्टार्टिंग इंट्रो में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स बेटर कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इसका जो वीडियो पीडीएफ है वो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार है तो भी सब्सक्राइब करें, और डेफिनेटली आप हमारा चैनल देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तभी आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली डू थिंक ऑफ सब्सक्राइबिंग, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर बिल्कुल नए फ्रेश चैप्टर के साथ, एंड प्रोबेबली दिस चैप्टर विल बी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ओनली। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।